पहले तो ये जानो कि योगा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है आपको। जब मैं योगा करता हूं ना, यू वॉन्ट बिलीव इट, बट पसीने छूटते हैं, बहुत कैलोरीज बर्न होते हैं, एंड आई हैव नोटिस्ड दैट इट्स द मोस्ट टाइम एफिशिएंट फैट लॉस एक्सरसाइज एज वेल। ये एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ योगा होती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्पाइक अप हो जाता है। इसके अलावा क्या, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी। ये जानो जो आप 20s में नहीं जानते कि जैसे जैसे वो 30 का मार्क पास आते रहता ना, आपकी बॉडी स्टिफ होते जाती है, और स्टिफनेस की वजह से ना अचानक से बैक पेन, अचानक से नेक पेन, ये सब स्टार्ट होता है, और वो इतना पेनफुल होता है ना, वो हर किसी के साथ होता है। आई एम अ रियली फिट गाय, मेरे साथ भी हुआ। जब आप फोन को ऐसे घूर रहे हो ना, पूरे दिन रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, यू विल योर नेक एट सम पॉइंट इन दैट प्रोसेस। खुद की प्रोटेक्शन के लिए इट्स हेल्दी टू स्टार्ट योगा अर्ली ऑन, बट ऑल्सो कीप इन माइंड 3 बहुत की फैक्टर होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जिसके बारे में आपको बताया नहीं जाता। पीपल प्रेजेंट योगा टू यू एज अ नाइस वे टू एक्सरसाइज, एज अ नाइस वे टू रिलैक्स, बट ये 3 फैक्टर्स जब ट्रेन होते हैं ना आपकी बॉडी में, दीज 3 रिजल्ट इन सम बेनिफिट्स। फर्स्टली, ग्रेट स्किन हेल्थ। मुझे स्किन के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अब। ये जो ग्लो आपको दिखता है ना आजकल, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज आई हैव रीच्ड अ फेयरली एडवांस स्टेज ऑफ स्ट्रेचिंग एंड योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सेकेंडली, गुड हेयर, जो बहुत सारे लड़कों की स्पेशली प्रॉब्लम है, बट आई थिंक लड़कियों में भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी हाउ मच इट पॉजिटिवली अफेक्ट्स योर हेयर हेल्थ ऑल्सो। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मेंटल हेल्थ एंड ओवरथिंकिंग। इस वजह से मैंने कहा कि ये एक ब्रेन बूस्टिंग फिटनेस प्लान है। नाउ वो 3 फैक्टर्स के बारे में मैंने बात किया ना, 3 फैक्टर्स है क्या? 3 फैक्टर्स है। पहले तो आपकी फैशिया। फैशिया ना आपके स्किन के अंदर एक लेयर होता है आपकी बॉडी का, बहुत की लेयर है आपके एथलेटिसिज्म के लिए, आपके बॉडी के रिकवरी के लिए, आपके बॉडी के एक्सप्लोसिविटी के लिए। इसके बारे में बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में भी इतना नहीं सिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी इज स्टिल अंडरस्टैंडिंग द फैशिया बेटर। जब एक एथलीट को अपनी स्प्रिंट स्पीड इंक्रीज करनी होती है ना, दे ट्रेन द फैशिया। सेकेंडली, लिम्फेटिक सिस्टम। इसके भी बारे में बात नहीं होती आपके बायो टेक्स्ट बुक्स में। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से आप मान लो, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पैरेलल एक्सक्रीशन सिस्टम इन योर बॉडी। आपकी बॉडी की गंद होती है ना, लॉट ऑफ इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, और लिम्फेटिक सिस्टम को अगर ड्रेन करना है, देयर आर ओनली 2 वेज। या तो लिम्फेटिक मसाज ले लो, या तो मूवमेंट करो, एंड द मोस्ट एफिशिएंट मूवमेंट फॉर द सेक ऑफ ड्रेनिंग आउट योर लिम्फेटिक सिस्टम इज योगा। थर्ड, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करा ना, एक स्विच की तरह होता है, अगर ऑन किया उसको आपकी बॉडी में, यू कैन स्लीप मोर इजिली, यू कैन रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और ये भी ट्रिगर होता है कुछ कुछ योगा आसन्स से। ऑल दिस कंटेंट एंड ऑल द प्रूफ्स बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग आर गिवन डाउन बिलो। बेसिकली ये जानो कि ये 3 फैक्टर्स पर अगर आपने फोकस किया ना जल्दी एट एज 22, तो फिर जो जिमिंग से भी आपके रिजल्ट्स है ना, वो ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज योर बॉडी बिल्ड्स मसल एंड बिल्ड स्ट्रेंथ व्हेन इट्स रेस्टिंग। ये रेस्ट के जोन को ज्यादा अगर इंप्रूव करना है, you need to focus on yoga and those 3 factors. I've tested this with my Whoop and every time I have a great yoga session, अगले दिन मेरी रिकवरी बहुत सॉलिड होती है। एक्चुअली एक बियर बाइसेप्स की कम्युनिटी हमने बनाई है Whoop पे, go check my recovery on that if you don't believe what I'm saying. Now coming back, start कैसे करें दोस्तों? टू एक्चुअली गाइड यू इन बिगिनर्स योगा, मैं एक अलग से बेसिक वाला योगा वर्कआउट अपलोड करूंगा, जहां हैंड होल्डिंग करके मेरे योगा सर के साथ, रोहित सर के साथ बैठ के आपको सिखाऊंगा कि इनिशियली जब आपकी बॉडी सालों के जिमिंग की वजह से, सालों के स्पोर्ट्स की वजह से अगर स्टिफ है, तो वो स्टिफनेस को खोलते कैसे है, ये इस पर आपको फोकस करना है। व्हाट यू बेसिकली नीड टू नो इज, अगर आप 10 या 15 मिनट दे सकते हो हर दिन खुद के बॉडी को खोलने में, दैट्स इट, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योगा। बेसिक मूवमेंट्स लाइक ओपनिंग अप योर एंकल्स, opening up your hips, opening up your hamstring, वो वाले बेसिक मूवमेंट होते हैं। योगा इज नॉट अबाउट होल्डिंग वेरी कॉम्प्लेक्स पोजेज इन वन गो, ठीक है? योगा से ऐसी कोर स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव होती है ना कि ट्रांसलेट्स टू ऑल योर स्पोर्ट्स। तो वीकेंड पे जो आप क्रिकेट, फुटबॉल, पिकल, पैडल खेलने जाते हो ना, वहां आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट फील होगी, क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है कुछ कुछ योगा होल्ड्स की वजह से। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फैशिया ट्रेन हो जाती है, आप ज्यादा एथलेटिक बन जाते हो, यू बिकम अ वे बेटर स्पोर्ट्स पर्सन।
बट यू नीड टू बिगिन विद 10 to 15 मिनट्स ऑफ इट। पूरा वर्कआउट ऑब्वियसली मैं दिखा नहीं सकता, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें बता दूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रेथ कंट्रोल, सेकेंडली फेशियल मसल कंट्रोल, डू नॉट इमोट लाइक दिस ड्यूरिंग योर योगा सेशंस, शांति रखो। थर्ड, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं मानता हूँ अगर झट से प्रोग्रेस चाहिए ना एट अ बिगिनर लेवल, एक कोच चाहिए रहता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि दे जॉइन अ योगा क्लास विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दोज पीपल एडवांस, आप खुद एक बिगिनर हो। तो आई डोंट थिंक जॉइनिंग अ योगा क्लास इज अ ग्रेट आइडिया अनलेस सारे ही लोग बिगिनर है। हफ्ते में अगर एक बार से भी शुरुआत कराना एक कोच के साथ बहुत फायदेमंद है। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं तो मानता हूँ एक और ज्यादा प्रैक्टिकल टेक्निक है टू क्विकली मेक योर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड टू क्विकली वार्म अप योर योगा गेम। द इजी टेक्निक इज सोने से पहले मैं तो ये कहते रहता हूँ कि 1 घंटे के लिए ना आपको स्क्रीन्स नहीं देखनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ स्लीप हाइजीन, ये आप भी जानते हो। उस 1 घंटे में आप करोगे क्या? मैं मानता हूं उस 1 घंटे में आपको या तो किताबें पढ़नी चाहिए, या तो पॉडकास्ट सुनने चाहिए, TRS सुनने, या तो आपको एक स्ट्रेचिंग सेशन करनी चाहिए। इट कुड इवन बी अ 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग सेशन जहां आप मोस्टली अपने लोअर बॉडी पर फोकस करें। लॉन्ग टर्म में भी ना लोअर बॉडी पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है योगा में, बिकॉज मॉडर्न डे में हम बहुत ज्यादा यहाँ वहां चलते हैं। एंड सेकेंडली इफ यू आर नॉट वॉकिंग या सिटिंग डाउन, वो सिटिंग डाउन की वजह से ना स्पाइन कंप्रेस हो जाती है और हिप्स कंप्रेस हो जाते हैं। एट अ बिगिनर लेवल इट्स अ लॉट अबाउट ओपनिंग अप योर हिप्स एंड योर लोअर बॉडी। अपर बॉडी में है ही क्या, थोड़ा बहुत आर्म स्ट्रेचिंग, आर्म्स को इतनी स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए रहती, थोड़ा बहुत ये लैट्स वाली स्ट्रेचिंग होती है, और कैमल पोज नाम का एक पोज होता है जिसकी वजह से आपकी चेस्ट खुल जाती है। बस यही है अपर बॉडी स्ट्रेचिंग। थोड़ा बहुत नेक मूवमेंट पर फोकस करना होता है। बट इवन इन द लॉन्ग टर्म एज अ वर्किंग प्रोफेशनल लोअर बॉडी ही खोलनी होगी। तो रात में लिटरली अगर आप सिर्फ 3 स्ट्रेचेस कर रहे हो, पिजन पोज, बेसिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, और अगर हो सके तो डाउनवर्ड डॉग, जिससे काफ भी स्ट्रेच हो जाता है, हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच हो जाते हैं, ग्लूट स्ट्रेच हो जाता है, बैक भी स्ट्रेच हो जाती है। 4th एंड 5th स्ट्रेच अगर ऐड करनी है तो लैट्स को स्ट्रेच कर लो, ठीक है, बैक को, और फाइनली कैमल पोज कर लो, चेस्ट खुल जाती है। यही है बेसिक। अभी इससे क्या होगा, रात में ना जब आप ये करने लगते हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इवन इफ यू आर द एब्सोल्यूट बिगिनर, आपको नींद बहुत झट से आएगी इस वजह से, क्योंकि यही छोटे मोटे स्ट्रेचेस करने से ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और उस रिलैक्स बॉडी की वजह से आपका मन भी रिलैक्स हो जाता है। मन रिलैक्स हो गया, कम थॉट्स घूम रहे, नींद जल्दी आ जाती है, you'll sleep way better. Something I have experimented and learned through my Whoop. Whoop को definitely मुझे sponsorship देनी चाहिए। क्या कर रहे हो Whoop guys? Coming back to this is the easiest, most practical way to start yoga. What I will also say very crucially, मैं मानता हूँ कि योगा के झंझट में you should not let go of weight training.